हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के प्रश्नों पर, जो कि आज पूछा गया है जीएस में। मैथ्स का सेक्शन है ये। इसके उत्तर की चर्चा हम करेंगे। हालांकि प्रश्न साधारण हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी सावधानी हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घटी। आइए पहले प्रश्न पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये पहला प्रश्न घातांक का है। तो घातांक में आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि x की कुछ वैल्यू दी गई है आपको यहाँ पे, और x का पावर -2 आपको फाइंड करना है। ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, तो हम इसके बेस को इक्वल कर लेते हैं। तो बेस को इक्वल कर सकते हैं हम लोग रिवर्स कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं इसको। और चूंकि हमने इसको इन्वर्स किया है तो इसके पावर में हमने माइनस का साइन ले लेते हैं। फिर आइए मल्टीप्लाइड में हमारा क्या है, 2/3 है, पावर क्या हमारा -4 है। आपने पढ़ा है कि a का पावर अगर m हो, a का पावर m हो और a का पावर n हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ, तो हमारा बेस सेम हो चुका है, पावर को हम ऐड कर सकते हैं। यानी x का पावर अगर हम देखें यहाँ 2/3 बेस सेम हो चुका है, पावर ऐड कर लेते तो -2 प्लस -4, इट मीन्स क्या हो गया, 2/3 का पावर -6। अब देखिए, चूंकि हम लोगों को पूछा क्या गया है, x की पावर -2, तो हम x के बदले में इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। तो x के बदले में अगर ये वैल्यू हम पुट कर दे, 2/3 का पावर -6 का पावर -2, तो आप देख पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 2/3 की पावर। अब आपने एक और फार्मूला पढ़ा है कि a का पावर m का पावर n, तो क्या होता है, a का पावर mn हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे ही, तो 6 2 12, 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इतना देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आप तुरंत यहाँ पर एक आंसर लगा देंगे, 2/3 का पावर 12। लेकिन जैसे ही आपने ऐसा किया तो आपकी दुर्घटना घट गई है, क्योंकि आपने सावधानी नहीं रखा है। तो देखिए, आप देखेंगे अगर ऊपर वाले ऑप्शन में इसके, तो इसको क्या कर दिया गया है, बस रेसिप्रोकेट कर दिया गया है, यानी 2 को ऊपर और 3 को नीचे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दे, तो हम इसको चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3/2 का पावर -12। इस हिसाब से इसके दो आंसर सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, यानी इसके करेक्ट आंसर होना चाहिए उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का फाइनल उत्तर क्या हो गया, डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1000 की पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी। 4% अगर हम निकाल लें यहाँ से, 1000 का 4% निकाल दे, तो 4% अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो सिंपल है कि एक साल में ही 40 आपका हो जाएगा, और ये 2 वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहा है, यानी ये 40 से अधिक अमाउंट आने वाला है। और जो भी ऑप्शन है आपका 40 के बहुत क्लोज वाला है, इसलिए कोई नहीं हो सकता, यानी प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि 2 साल में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट भी देखेंगे तो 80 रुपये होगा, साधारण ब्याज भी 80 रुपये होगा, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 80 से अधिक ही होना चाहिए, 80 से अधिक होना चाहिए। और यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है 80 के आसपास का, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ई। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक नियमित बहुभुज है जिसके बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है, बाह्य कोण की वैल्यू दी गई है। तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n होता है, और जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 45। अब 45 को अगर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया 8। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है ये। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन है, एक घनाकार बर्तन है जिस पे हमको क्या करना है, इस घनाकार बर्तन से रिलेटेड बात करनी है हम लोगों को। अब यहाँ पर क्या हमारा एक घनाकार बर्तन है,
जो 10 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, और इसकी जो आयतन दी गई है आपको 480 दे दी गई है। तो आप घनाकार बर्तन का डायरेक्ट पढ़े हैं, LBH बराबर जो होता है भी होता है। तो V की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 480 दी गई है। लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू है आपकी 8 सेंटीमीटर 8, और हाइट क्या है, H है। H ही रहने देते हैं हम लोग इसको, बस अब इसका कैंसिल करना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 6 48, यानी 6 आपका आंसर आ जाएगा। H की वैल्यू जो आएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, और 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में कहाँ है हमारे पास, ये है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो गया B। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न हमारा है, कहता है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है। यानी संख्या का 4 गुना 60 से कम है, तो 60 से कम हो गया एक संख्या का 4 गुना, मान लिया कि संख्या x है। फिर क्या बोल रहा है कि वो संख्या का जो 7 गुना है 61 से उतना ही अधिक है जितना ये है। तो 7 गुना अगर संख्या का कर ले ये, और ये 61 से कितना अधिक है, इक्वल है, दिया हुआ क्वेश्चन में। हम लोग क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। 7x प्लस क्या हो जाएगा 4x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 61 को इस साइड ले आया तो 60 प्लस 61, यानी इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाने वाला है 7 4 11x, 11x बराबर 121। अगर हम 11 के पहाड़ा में 121 याद करें तो ये स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 11 आने वाली है। x की वैल्यू 11 आने वाली है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है आपका C। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है, अगला प्रश्न है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। जो आयत की चौड़ाई है उसके लंबाई की 3/4 है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, उसकी लंबाई को x मान लेते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बोली गई है कि 3/4 है, तो 3/4x। अब क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है कि इसकी परिधि दी गई है, आपको परिधि कितनी दी गई है 546, और आपने पढ़ा है कि परिधि की फॉर्मूला क्या होती है, पेरीमीटर यानी परिधि बराबर 2 गुना L प्लस बी होता है, 2 गुना L प्लस बी। 2 को 2 रहने देते हैं, L की वैल्यू क्या है x, और इसकी वैल्यू क्या है 3/4x, और आपको पेरीमीटर की वैल्यू दे दी गई है 546, 546 दी गई है आपको P की वैल्यू। अब अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसको कैंसिल कर लेते, तो 2 से काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 273 टाइम्स में कट जाना चाहिए। अब इधर क्या हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x अपॉन 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो 273 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से कैंसिल कर लीजिए आप, 7 से कैंसिल जब आप करेंगे तो 7 3 21, 21 6 27, 7 9 63, यानी 69 को आपको 4 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 30 चौको 120 और 9 चौको 36, यानी 156। यानी x की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू तो 156 हो जाएगी, लेंथ की वैल्यू 156 हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसका विड्थ निकालिएगा तो इसका विड्थ, लेंथ तो हमारा ये आ गया, लेकिन अगर इसके विड्थ की बात करें तो b हमारा क्या होगा 3/4 दिया गया है, 3/4 दिया हुआ 156 का। अगर इसको कैंसिल हम कर ले तो कितना बार में आ जाएगा, 4 तिया 12 और 3 15, 4 9 36 और 30 तिया 90, 9 तिया 27, तो आपका 117 आ जाएगा। तो इसका विड्थ 117 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में 110 दिया हुआ है और 117 इसमें दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का उत्तर होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई प्रश्न का उत्तर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है 45 क्या कहता है कि कुछ सिक्के हैं हमारे पास, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 10 पैसे के, और कुल 187 रुपये है, और सिक्कों का जो अनुपात है ये। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका है ऑप्शन में आप फिट करके बैठा के चेक कर सकते हैं। आप अगर आप सेकंड ऑप्शन को लेंगे तो आप देखेंगे कि 1 रुपये का 102 सिक्का है, यानी 102 रुपया हुआ। 136 सिक्के अगर 50 पैसे के हुए तो 68 रुपये हो जाएंगे, और 170 सिक्के 10 पैसे के हुए यानी 1700 पैसा, यानी कुल मिला के 17 रुपया हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 10 7 17 के साथ बचा 1 6 1 7 1 8, 187, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है बी होता है। बहुत ईजिली हो जा रहा है आपका। अब आपका कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 40% बढ़ा दी गई तो उसकी क्षेत्रफल क्या
में क्या वृद्धि होगी। आपको प्रतिशत वृद्धि बतानी है। इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं कि 40 प्लस 40, 40 प्लस 40, 40 गुने 40 बटा 100। अभी क्या हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 40 40 80 हो गया और प्लस 4 चौको 16 हो गया, यानी 96%। डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा सकते हैं 96%। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहा है जियोस्टेशनरी उपग्रह अनुमानित कितनी ऊंचाई पे है। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारा होता है वो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमारा होता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 35,000 अनुमानतः पूछा गया है। तो ऐसे तो आप 35,700 के आसपास अगर होता ऑप्शन तो हम इसके साथ जा सकते थे, लेकिन इसमें 35,000 दिया है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन चूंकि 35,000 भी इसके नज़दीक है, 35,000 इसके नज़दीक है, तो आप हो सकता है कि विभाग इसका आंसर ए भी दे सकता है, लेकिन इसका ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से इसकी आंसर ई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि किसी परिपथ में कौन सा पद जो है वो पावर को प्रदर्शित नहीं करता। तो आपने पी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी का फॉर्मूला पढ़ा आपने, वी आई पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, आई स्क्वायर आर पढ़ा, लेकिन आपने आई आर स्क्वायर नहीं पढ़ा। यानी इस प्रश्न का आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। देखिए साबुन उद्योग का उपजात बाई प्रोडक्ट पूछ रहा है। सामान्यतः तो बाई प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है। इस प्रश्न का आंसर बी होना चाहिए। चलिए थैंक यू।